हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है सासू माँ की पीड़ा। बहुत अच्छी कहानी है, पूरी सुनिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आज बहुत दिन बाद आरोही पूजा से मिलने घर से निकली। इधर कई दिनों से पूजा से ठीक से बात भी नहीं हो पा रही थी और पूजा की सासू माँ इधर कुछ दिनों से बीमार भी चल रही थी। पूजा उससे फ़ोन पर बात भी नहीं कर रही थी, पता नहीं क्या बात है। सोचा चलो थोड़ी देर उससे गपशप करूंगी, अपना भी मन हल्का हो जाएगा और उसका भी। साल भर से आरोही की सासू माँ बीमार चल रही है, पर वह तो कभी भी इतनी व्यस्त नहीं हुई। पूजा को पता नहीं क्या हुआ है, फुर्सत ही नहीं है बात करने की। सोचते सोचते आरोही पूजा के घर पहुंच गई। पूजा ने आरोही को देखा तो गले मिलकर उसे अंदर आने के लिए कहा। क्या बात है पूजा, आजकल बात करने की भी फुर्सत नहीं है तुम्हें? आरोही ने कहा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है आरोही, मम्मी जी की तबीयत ज़्यादा खराब है, बस घर की और उनकी देखभाल में समय नहीं मिल पाता है। दाई नौकर भी नहीं है क्या? आरोही ने पूछा। है तो सभी, पर उनकी सेवा में अपने हाथ से ही करना चाहती हूँ। मतलब? आरोही पूजा को समझने के भाव से बोली। अरे मतलब कुछ नहीं, आओ बैठो, मैं अभी आई। आरोही को कमरे में बिठाकर पूजा सासू माँ के पास गई तो देखा उनका जी घबरा रहा है, उल्टी जैसा लग रहा है। उसने अपनी सासू माँ को दिलासा दिया, अभी एक टेस्टी सा सूप बनाकर लाती हूँ, देखना पीते ही तुरंत सब ठीक हो जाएगा। सासू माँ भी उसे बहुत प्यार से देख रही थी और मन ही मन दुआ दे रही थी, भगवान ऐसी बहू सबको दे। पूजा ने नर्स से कहा, आप मम्मी जी का ध्यान रखिए, मैं जल्दी से सूप बनाकर लाती हूँ, थोड़ा मुँह का जायका ठीक हो जाएगा। और वे सूप बनाने चली गई। आरोही ने पूजा को सूप बनाते देखा तो कहा, अरे कुक को बोल दे, वह बना देगी। नहीं, मम्मी जी का खाना पीना मैं ही बनाती हूँ, पूजा बोली। आरोही बोली, शायद इसलिए ही तुझे फुर्सत नहीं मिलती। अरे सब काम खुद करेगी तो थक जाएगी, क्या फ़ायदा? नुकसान की ये बात कहाँ से आई? आरोही माँ ने जैसे बचपन में हमारी सेवा की है, अब हमें माँ की करनी चाहिए। मैं तो केवल इतना ही जानती हूँ, बड़े भी एक समय में हमारे बच्चों के समान हो जाते हैं। आरोही बहुत आश्चर्य से पूजा का मुंह देखने लगी। उसके विचार आरोही को समझ ही नहीं आ रहे थे। इतनी देर में पूजा के बच्चे स्कूल से वापस लौटकर आ गए और बोले, मम्मी दादी कहाँ हैं? दोनों बच्चों ने एक स्वर में कहा। पूजा बोली, अंदर कमरे में है, पर पहले हाथ मुंह धोकर आ जाओ, कपड़े बदलो, फिर दादी से मिलना। बच्चे भागे भागे अपनी दादी से मिलने गए। पूजा आरोही को देखकर बोली, ये लोग भी बहुत प्यार करते हैं अपनी दादी से। जब तक दादी को देख नहीं लेंगे, लाड नहीं करा लेंगे, तब तक खाना नहीं खाएंगे, और वह भी इनको देखकर आधी तो यूं ही ठीक हो जाएंगी। क्या तुम्हें नहीं लगता बीमार के पास बच्चों को नहीं भेजना चाहिए? आरोही ने कहा। तब पूजा बोली, क्यों भाई, उनकी दादी है, बीमार है तो क्या हुआ? तुम बीमार पड़ोगी और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास नहीं आएंगे तो तुमको कैसा लगेगा? क्या तुम्हारे बच्चे दादी के पास नहीं जाते? पूजा ने पूछा। हमारे घर में तो बीमार के कमरे में केवल डॉक्टर और नर्स ही जाते हैं, जिससे उन्हें परेशानी ना हो। हम केवल समय समय पर दवा पानी और खाना पूछ लेते हैं। बच्चों को वहाँ जाना मना होता है। क्यों, क्या तुम्हारी सासू माँ को कोई संक्रामक रोग हो गया है क्या? पूजा ने आश्चर्य से पूछा। नहीं, 1 साल पहले लकवे का माइल्ड अटैक आया था, बस तभी से दवाई और डॉक्टर के साथ समय गुजर रहा है। उनका बहुत कमज़ोर हो गई है, कुछ ना कुछ परेशानी रोज़ लगी रहती है। बहुत रोती भी है, पर पूछने पर कुछ कहती भी नहीं। समझ में नहीं आता क्या करूं। अपने को इतना कमज़ोर समझती है कि उठ बैठ भी नहीं सकती। हम इसलिए बच्चों को भी बाहर नहीं जाने देते कि वह परेशान करेंगे। आरोही बोली। अरे आरोही, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने तो उनके मन को ही बीमार कर दिया। दवाइयों से कहीं मरीज पूरा ठीक होता है क्या? उन्हें घर वालों का प्यार और अपनापन भी चाहिए। आधी बीमारी तो बच्चों से मिलकर ही दूर हो जाएगी, देखना। तुम भी उनके पास बैठकर बातें किया करो इधर उधर की, जिससे उनका मन लगा रहेगा तो वे अपने आप ठीक होती जाएंगी और कमजोरी भी दूर हो जाएगी। केवल दवाइयों के सहारे जीवन नहीं गुजरता है, अपनों का सहारा बहुत बड़ा सहारा होता है। जब बच्चे बीमार होते हैं तब हम उनके बगल में बैठकर उनसे सारा दिन बातें करते रहते हैं ना, उनको दवा देते हैं ना, उनका मन लगाते हैं। और दादी लोग तो कभी नज़र उतारती है, कभी प्यार करती है, कभी गोद में सुलाती है कि पोता जल्दी से ठीक हो जाए। सबके प्यार के सहारे बच्चा जल्दी ठीक हो भी जाता है। ऐसे ही हमें भी बड़ों की ईमानदारी करनी चाहिए।
उन्होंने हमको पाला है, अब हम उनको पालें। उन्हें सबके प्यार और अपनेपन के अलावा और क्या चाहिए। पूजा की बातें सुनकर आरोही के दिमाग की खिड़कियां खुल गई। आरोही एक निश्चय के साथ वापस अपने घर की ओर लौट चली। अब जल्दी जल्दी सासू माँ को ठीक होना ही पड़ेगा। उन्हें मैं भी अपना व बच्चों का और उनके बेटे का पूरा प्यार और अपनापन दूंगी। सच में कितनी गलत थी मैं। पूरी भौतिक सुविधाएं तो दे रही थी, पर उनके मन की पीड़ा को नहीं समझ पाई। घर पहुंचकर आरोही सबसे पहले सासू माँ के पास गई और माफ़ी मांगी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली कि मम्मी जी, अनजाने में हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हमने आपका मन दुखाया है। हम आपकी पीड़ा नहीं समझ पाए। अब हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। आपको जल्दी से हमारे लिए ठीक होना पड़ेगा। सासू माँ ने ममता की नज़र से देखकर पूछा, क्या हुआ? आरोही बोली, अभी पूजा से मिलकर आ रही हूँ। मम्मी जी, उसने मुझे मेरी गलती बताई। जो बात मुझे सही लग रही थी कि आपके पास हम बैठेंगे तो आपको डिस्टर्ब होगा, ये बात आपकी पीड़ा बढ़ा रही थी। आज उसने समझाया मम्मी जी मुझे। अब हमारा सवेरा भी आपकी गोद में होगा और रात भी। मम्मी जी ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया और उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक रहे थे। 6 महीने बाद आरोही की सासू माँ उठकर अपने पोते पोतियों की फरमाइशें पूरी करने लगी। सच में दोस्तों, कभी कभी हम समझ ही नहीं पाते कि हम कहाँ गलत हैं। यदि एक अच्छा सलाहकार आपके पास है तो आप कभी नहीं भटक सकते। वह एक दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार कोई भी हो सकता है। इसलिए हमेशा सतर्कतापूर्वक ही रिश्ता बनाएं, जिससे हमारे जीवन में खुशहाली बनी रहे। दोस्तों, पूजा ने अपनी सहेली आरोही को सही राह दिखा दी, जिससे उसकी सासू माँ की पीड़ा बहुत हद तक कम हो गई और आज वो स्वस्थ जीवन जी रही है। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा।